नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज यहां पे जिस तरीके से अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ उसको लेकर यहां पे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा हैं, इनसे बातचीत करते हुए जानने की कोशिश करते हैं क्या अंकिता के साथ जो हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उत्तराखंड की अंकिता हमारी बहन, हमारी बेटी, ये तो वो अंकिता दिलेर थी जो अंकिता पता चल गया जिसका। नहीं तो इस सरकार में, इस भाजपा ने कई ऐसी अंकिताओं की हत्याएं कर दी गई हैं। तो ये लगता है मुझे शर्म आता है पुष्कर सिंह धामी पर। पुष्कर सिंह धामी का एक बयान नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी का जो आरोपी था वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, केंद्र के हों या फिर राज्य के हों, किसी ने एक ट्वीट करना या फिर एक बयान देना उचित है। देखिए, धामी जी का बयान क्यों आएगा? वो आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं। वो आरोपी को आप देखिए, उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन उसकी रिमांड क्यों नहीं ली गई आरोपी की? और अभी आपने ये भी सुना होगा कि डीएम बोलते हैं, एसडीएम बोलता है कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं थे उसके बुलडोजर चलाने के। तो जिस रूम में अंकिता रहती थी उसको डेमोलेशन क्यों किया इन लोगों ने? तो कहीं ना कहीं धामी सरकार उस आरोपी को बचाने का काम कर रही है और इसी पर रवैये से अगर चली सरकार तो अंकिता को न्याय मिलने की कोई आसार नहीं है, न उम्मीद है। हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर हमेशा कहती है चुनाव में बड़े बड़े वादे होती हैं, हमारे प्रदेश हमारे शासनकाल में बेटियां सुरक्षित हैं, महिला सुरक्षित, लेकिन उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी की वहाँ पे सरकार है, वहाँ पे जिस तरीके से ये घटना घटी वो किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन सरकार के तमाम जितने भी सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनका एक भी बयान नहीं आया। ये कितनी शर्म की बात है। नहीं, सरकार जो कार्रवाई तो कर रही है। अब मैं इस तरह से तो नहीं उस चीज़ को लेना चाहूँगी। मैं आपका ध्यान 2012 के केस पे ले जाना चाहूँगी। 2012 में हमारे यहाँ की एक बच्ची का भी जो है रेप हुआ था और उसका मर्डर हुआ था। किरण नेगी उसका नाम था, है ना? तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। तो हम अगर अपने कानून, जो हमारे कानून हैं, उसको मजबूत करें, मुझे लगता है हमारे कानून को मजबूत होने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो लापरवाही होती है, देखिए, जो इस तरह के कृत्य है वो कोई भी कर सकता है जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, जो गलत है, जो गंदा है, जो दरिंदगी के साथ है, वो कुछ भी ये काम कर सकता है। लेकिन जब वो पकड़ा गया है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, है ना? फास्ट ट्रैक बनाए जाते हैं लेकिन सज़ा मिलती नहीं है। अब जो मैं किरण नेगी का केस की जो मैं बात कर रही हूँ, 2012 का केस है और आज तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्यों चल रहा है? उसके दोषी पकड़े ही नहीं गए। क्या हमारी जो है अंकिता भंडारी की जो है उसका जो अपराधी वो पकड़े नहीं गए हैं? पकड़े गए हैं। लेकिन कानून इतना लचर है, इतना हमारा कानून लचर हो चुका है कि उनको फांसी की सज़ा तुरंत के तुरंत, जब उनका अपराध साबित हो चुका है, सारे गवाह हमारे पास है, सारे सबूत हमारे पास है, तो उनको फांसी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि इस केस को भी किरण नेगी केस की तरह जो है साल दर साल खींचा जाए और एक दिन वो सिर्फ, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं आज जो है भंडारी की है, अंकिता भंडारी की है, पहले किरण नेगी की थी, फिर किसी और की होगी। यहाँ चेहरे बदल जाएंगे, यहाँ पर भाषण वही रहेगा, यहाँ पर जो है नारे वही रहेंगे, लेकिन न्याय कहाँ है? न्याय नहीं मिलता। न्याय की ज़रूरत है। बुलडोजर चलाएं चाहिए, ठीक है, फॉरेंसिक अगर जांच हो चुकी है, बुलडोजर चलाएं ना चलाएं, फॉरेंसिक जांच ज़रूरी है। अगर फॉरेंसिक जांच हो चुकी है तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका जो है गुनाह साबित होता है तो उसको फांसी से, कोई ऐसे कृत्य जो किसी की जान ले ले, जो किसी की इज्जत से खेलें, जो किसी का रेप कर दें और बर्बरता हत्या कर दें, ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए और उससे नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो पूरे देश से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हों या फिर नेता हों, उनका एक औपचारिक तौर पे एक बयान नहीं आया और उनके जो अपराधी हैं उनको संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी कुछ आपने कह ही दिया है कि पार्टी से जुड़े होने का एक फ़ायदा तो है कि आप कुछ भी कर लें, किसी के साथ भी कर लें और कैसा भी कर लें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मानसिकता बना ली है कि हमें इस तरह का कार्य करना है, तो क्यों ना हम इस पार्टी का हिस्सा बन जाएं, तब हमें संरक्षण अच्छा मिलेगा। हम किसी भी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और हमारा कुछ बिगड़ना है नहीं।
आप महिला हैं, हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में सरकार आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा डंके की चोट पे कहा जाता है कि चुनाव के टाइम पे कि हमारे शासनकाल में महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं। लेकिन ये एक अंकिता का सवाल नहीं, हज़ारों अंकिता ऐसी हैं जो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो उठ के हमारे सामने आते हैं और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें दबा दिया जाता है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे सामने आती भी नहीं है। बिल्कुल। कई लड़कियों के साथ कुछ होता है यहाँ पे, जैसे अंकिता हो गई, निर्भया हो गए, इनका तो सब आगे चल के आए सपोर्ट में, लेकिन कई लड़के ऐसे होते हैं उनका कुछ पता तक नहीं चलता है, लोग कैसे क्या कर लेते हैं। बस ये वही वाली बात हो गई, ना निर्भया पहली थी ना अंकिता लास्ट है। ये चीज़ें चलती ही रहेंगी, कुछ चीज़ें सामने आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, तो बस यही है। आप हमको जो बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो दावा किया जाता है कि हमारे शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, इस तरीके की घटना अगर हमारे सामने आए तो हम क्या ये कह सकते हैं कि आप महिला होने के नाते आप हमारे दर्शकों को बताइए कि महिला सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक तरीके से सरकार की नाकामयाबी है। हाँ, सरकार की और प्रशासन, मतलब वहाँ की जो पुलिस है, मैं तो उन्हें ज़्यादा ही ब्लेम करती हूँ, उनका ज़्यादा गलती है। अगर वो टाइम से शायद कुछ कर लेते तो इतना नहीं होता। जैसे कि लोग बोल रहे हैं, मतलब उन लोगों का क्या कहना है कि 5 दिन उस बॉडी को उस पानी में हो गया था, वो बिल्कुल भी ऐसे लग नहीं रही थी। सच क्या है अभी कम्प्लीटली मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आया होगा सच। ये सिर्फ वो है जो दिख रहा है, वो भी मीडिया वालों के थ्रू ही दिख रहा है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ, हाँ और सब मतलब क्लियरली कुछ है नहीं अभी क्लियर, तो वही सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस यही कि उनको इंसाफ मिल जाए अंकिता को। वी वांट जस्टिस, यही हमारा वो है। आप इस पूरे तमाम घटनाक्रम को देखते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को क्या कहना चाहते हैं? पुष्कर सिंह धामी जी को कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल उनके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में उनको चुना गया था। पार्टी ने जो उनको चुना था यही सोच के चुना था कि युवा सोच के साथ वो आगे आएंगे, पर हमें नहीं पता उनकी युवा सोच पार्टी को बढ़ाने की सोच के साथ युवा सोच है या वाकई उत्तराखंड के युवाओं को लेकर युवा सोच है। और उनके हालात देख के तो यही लगता है कि वो पार्टी की युवा सोच को लेकर एक सोच बना के चल रहे हैं, बाकी तो और कुछ दिख नहीं रहा है। अंकिता भंडारी के इस केस में अगर आप देखें तो पलायन को लेके भी आप इसको देख सकते हैं। एक तरफ बात होती है कि पलायन हो रहा है, पलायन को रोका जाए, कमेटियां बन रही हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, लेकिन अंकिता भंडारी जिस लड़की ने 12th में 80+ मार्क, उसको 88% उसको मार्क्स मिले थे, उसको मार्क्स मिले, और उस लड़की ने बाहर ना जाके, मतलब वो किसी प्रदेश में जाके नौकरी नहीं करी, उसने अपने ही प्रदेश में नौकरी करी। यानी उसने पलायन को नहीं चुना, उसने अपने प्रदेश को चुना नौकरी करने के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि अब अगर प्रदेश के बच्चे चाहते हैं कि अपने प्रदेश ना छोड़ें, हम किसी भी तरीके से अपने प्रदेश में ही काम करें, प्रदेश में ही रहें, लेकिन वो वहाँ पे भी सेफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और ये पार्टी के बाशिंदों को शह देना बंद करना पड़ेगा। और एक नोट निकाल देते कि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अरे निष्कासित करके एहसान कर दिया क्या? निष्कासित सिर्फ आपने दिखाने के लिए पेपर पे, क्या पीछे संरक्षण सारा दे रहे हो आप उसको, उसका पिता, उसका भाई। अभी आप देखिए कि रिपोर्टरों को फ़ोन आ रहे हैं कि आप ये न्यूज़ नहीं चलाएंगे, आप न्यूज़ नहीं चलाएंगे ये। तो सोचिए, जनता के लिए जो एक आवाज़ बनकर एक रिपोर्टर आप जैसे लोग आगे आते हैं, हमें वो बातें बताते हैं जिन बातों को हम लोग कभी नहीं जान सकते। उनको फ़ोन करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें संरक्षण है। अरे जिस आदमी ने पार्टी को 20 साल 25 साल दे दिए, उसको आधे घंटे के लिए एक नोट निकाल के दिखा दिया पब्लिक को, तो क्या 25 साल का रिलेशन पार्टी छोड़ देती है? 25 साल का किए हुए काम को उसे कुछ तो कहेगी, कोई बात नहीं, हम तेरे पीछे खड़े हैं, दिखाने के लिए नोट निकाल दिया है, ये तो निष्कासित कर दिया है, सपोर्ट तेरे को पूरा है, घबरा मत। ऐसा ही होता है, ये सच्चाई है। हम इस सच्चाई से भाग नहीं सकते। बिल्कुल नहीं भाग सकते। जो थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान रखता है उसे सब पता होगा। और मतलब आप और मैं यहाँ बैठे हैं, कौन नहीं जानता होगा कि आज भी विनोद आर्य जो उसका पिता है या उसका भाई अंकित आर्य, वो सरकार से नहीं मिल रहा होगा, प्रशासन के साथ नहीं बैठ रहा होगा, इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा होगा, और उसको शायद नहीं मिल रही होगी, पक्का शायद मिल रही होगी।